सर, जैसा कि आज आपकी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तो सर इसमें आप किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है? ये मीटिंग है जो हमारे सेंट्रल इंडियन वर्कशॉप कर्मचारी संघ की बैठकें पूरे प्रदेश के डिपो और क्षेत्र में चल रही है। गालियां दे रही है, सब सारे अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पे पूरी तरीके से पता है। और अगर सुबह शायद ये अमित भट्ट आए थे, अभी ये चालक है हमारे भाई, 2 दिन से आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं वापस चला जा रहा हूँ। ये समस्याएं जो हैं, अब ये निगम प्रशासन को या ARM को या स्टेशन इंचार्ज को ये नहीं देखना चाहिए कि ये चालक अगर घूम रहा है, कहते हैं कि हमारे चालक परिचालक अभाव में गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। इस डिपो पे परिवहन निगम ने क्या ध्यान दिया? आज अगर ढंग से देख लिया जाए तो 80% गाड़ियां डिफेक्टिव है। मैं नहीं कहता कि सारे लोग आओ और एकजुट जाओ और जसवंत सिंह को चंदा दो, सेंट्रल कुछ ना बनाओ। अरे एक तो हो जाओ यार। ड्राइवर की तकलीफ को समझता है ना, कहते हैं ना जो होता है उसकी तकलीफ, तो दूसरा ड्राइवर भी उसकी तकलीफ को समझे यार। ड्राइवर कंडक्टर तो पहले एक हो जाओ यार। जैसा कि हमने बताया था कि और जो हमने मंत्र दिया है कि निगम हित में और कर्मचारी हित में हम पुरजोर तरीके से काम करेंगे। हम अधिकारी को सहयोग का पूरा आश्वासन देंगे, साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मैं अपनी बात के प्रारंभ में कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रबंध निदेशक महोदय का, कि जिनके अथक प्रयासों से जो दंगा महासंचालन पे रोक लगी है, जिससे कि परिवहन निगम की आय बढ़ी है। मैं उनके निगम हित के कार्यों की सराहना करता हूँ। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत भी कराना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में जो मानक सन 89 में तय हुआ था शासन से कि हमारी बसें जो प्रतिवर्ष 1600 से कम खरीदी नहीं जाएगी, उसके हिसाब से आज तक पूरे 3 साल में 1/4 भी, यहाँ तक कि 1200 बसें 1300 बसें भी नहीं खरीदी गई है। ये निगम के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जब तक नई जनरेशन नहीं आई, जब तक नई गाड़ियाँ नहीं आएगी, निगम का संचालन संभव आगे जाके तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। दूसरा, मैं स्पेयर पार्ट के लिए बार बार कहता रहा हूँ, आज स्पेयर पार्ट्स की बहुत कमी है। कर्मचारी इससे पीड़ित हो रहा है, विशेषकर चालक वर्ग जो है और परिचालक वर्ग जो रास्ते में खड़ा हो जाती है या गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है। संविदा का हमारा चालक परिचालक है, गाड़ी अगर निकलती नहीं है या ब्रेकडाउन हो जाती है, ऐसी दशा में उनको एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो दोनों तरफ से निगम हित में और कर्मचारी जो संविदा का आज हमारा 80% संचालन कर रहा है, उसके हितों को देखते हुए स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था खुले तौर पर करनी चाहिए। जहाँ तक की मांग है नियमित कर्मचारियों के DA की, और ख़ास तौर से जो रिटायर्ड हो गए उनके कर्मचारियों को ड्यू डेट से ना दे करके DA जो करंट डेट से दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है, मैं इसका विरोध करता हूं। जब से ड्यू डेट से DA बकाया है, परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इस सरकार के कंधे से कंधा मिला के कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कार्रवाई किया, कार्य किया, तो उनके हक को नहीं मारा जाना चाहिए। मैं मीसम जैदी, सेंट्रल इंडियन वर्कशॉप कर्मचारी संघ का प्रांतीय प्रतिनिधि हूँ। AC गाड़ियाँ जो हैं उनमें बहुत सामान का अभाव है। गाड़ियाँ बहुत ब्रेकडाउन हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है और चालक परिचालकों को भी परेशानी हो रही है। पिछले कई महीनों से गाड़ियों का संचालन पूर्ण रूप से हो भी नहीं पा रहा है सही से देखा जाए तो। और दूसरा मुद्दा ये है कि संविदा कर्मचारियों की 50% लोड फैक्टर की आय पे जो कटौती हो रही है, विशेष तौर पे जो AC गाड़ियां हैं उनका लोड फैक्टर जो है वो सीजन वाइज आता है, और पूरे वर्ष में कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जिनमें लोड फैक्टर अचीव कर पाती हैं गाड़ियाँ, अन्यथा वो नहीं कर पाती, जिससे कि संविदा कर्मचारी की 2000 की कटौती सैलरी से हो रही है। इसको
हमने अपने महामंत्री जी को अवगत भी कराया है, श्री जसवंत सिंह जी को, और उनसे निवेदन किया है कि प्रबंध निदेशक महोदय को इससे अवगत कराएं कि आज के महंगाई के दौर में जो ये कटौती हो रही है वो संविदा कर्मचारियों के हित में नहीं है, उनके परिवार के हित में नहीं है। धीरज चतुर्वेदी, क्षेत्रीय मंत्री सेंट्रल यूनियन रोजगार कर्मचारी संघ लखनऊ से। देखिए, क्योंकि कोविड-19 के समय में तत्कालीन प्रबंध निदेशक महोदय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कि संविदा चालक परिचालकों के जो प्रोत्साहन दिया जाता था उसमें 50% लोड फैक्टर की बाध्यता रखी गई थी, जिसको पिछले 3 माहों से कुछ कम तो किया गया लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। इससे क्योंकि संविदा कर्मचारी संविदा चालक परिचालक जो अल्प वेतनभोगी की श्रेणी में आते हैं और इनमें भी इस प्रकार की कटौती की जाए तो यह विचारणीय होगा। इसमें मैं चाहूँगा कि जो प्रोत्साहन का प्रतिशत अब भी 50% बाध्यता पर अब भी कटौती की जा रही है, उसको मैं अपने महामंत्री जी एवं अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह एवं ब्रजेश कुमार जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रबंध निदेशक महोदय एवं माननीय परिवहन मंत्री महोदय से मिलकर इस कटौती पर रोक लगाने का आदेश कराने का प्रयास किया जाए।